बीते दिन सीबीएसई 12वीं के जो परिणाम आए हैं उनमें बेटियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उसी कड़ी में गोहाना के शेर सिंह पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने भी जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए मेरिट में जगह बनाई। इस उपलब्धि पर स्कूल के एचडी महेंद्र मलिक और प्रिंसिपल कुलदीप सिंह ने क्या कहा और छात्राओं ने अपने मन की बात में क्या कहा, देखिए रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों का स्वागत है। सबको पता है कल 10+2 यानी +2 के सीबीएसई का रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट भी हरियाणा में, पूरे हरियाणा की बात करें तो काफी अच्छा रिजल्ट आया। सभी स्कूल आज खुशी से झूम रहे हैं और इसी कड़ी में मैं हूं शेर सिंह पब्लिक स्कूल में। अभी इनका 10वीं का रिजल्ट आया था, तब भी बहुत अच्छी पोजीशन आए थे और अब 12वीं के नतीजों में जो सीबीएसई का जो रिजल्ट आया उसमें भी काफी, जो देख सकते हैं आप मेरे साथ, ये सब मेरिट वाली बच्चियां हैं। कुछ बच्चे मेरा इंतजार करके चले गए। टोटल +2 में जो इनके 47 थे सर, 45 बच्चे थे और 27 की मेरिट आई और एक बच्ची ने सबसे ज्यादा अंक हासिल किए, नीरज ने। नीरज कौन सी है, मुझे बताएंगे? नीरज ये है। तो पहले तो नीरज को ही बधाई भी देते हैं और इनसे जान लेते हैं। बच्चे कैसा लग रहा है आपको? पहले ये बताएं कि आपने इतनी अच्छी पोजीशन हासिल की है +2 में, आप बताएं कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। सक्सेस एक स्टूडेंट के एफर्ट्स नहीं होते, उसमें टीचर्स की बहुत ज़्यादा योगदान होता है। वो हमें अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं। हमारे पेरेंट्स का प्रेस्टिजियस हमारे साथ सपोर्ट चलता है और साथ साथ इतना अच्छे फ्रेंड्स थे हमारे 12th क्लास में जो हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए सपोर्ट करते थे। और नीरज की मैं और एक और बात बताऊं, गांव से आती हैं, 15 किलोमीटर का सफर तय करके डेली 15 आना और 15 जाना, 30 किलोमीटर के सफर के बाद आप इन्होंने कितनी खास बात कही है। हमें यूं लगता है कि सिर्फ शहर के बच्चे ही कामयाब हो सकते हैं। ज्यादा शहर हो या गांव हो, इनकी अपनी सोच, इनके टीचर का जो इनको प्रेरित करते हैं, वो सब चीजें शामिल हैं। और अब इनसे भी पूछूंगी मैं, क्या आपका नाम क्या है? सबसे छोटी है, इनसे पूछ लेते, क्या नाम है? अंशुल। कितने मार्क्स आए? 91.2%। ओहो, इतने छोटी और 91। आप कहाँ से आते हैं? गोहाना से। तो आप क्या बनना चाहती? HSC स्टेनोग्राफर। उसके लिए क्या खास आपको अच्छा लगता है? कंप्यूटर लैंग्वेज। अच्छा, देख लो भाई, बड़ी डिमांड रहती है स्टेनोग्राफर की। वैसे नीरज, आप क्या बनना चाहेंगे? मैम IAS ऑफिसर। ओहो, क्या बात है भाई, लड़कियां में दम है कि भाई हम IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। सबसे देश की कठिन परीक्षा होती है यूपीएससी की परीक्षा, जो पास करनी होती है, लेकिन इनके सपने हैं। अगर कोई अपनों को साकार करना चाहते हैं तो आगे आप कहाँ तक, मतलब किस कॉलेज में आप सोचते हैं कि मेरा वहाँ एडमिशन हो जाए? अभी तो टेस्ट दिया है। अच्छा, तो रिजल्ट आने के बाद। फिर भी आपकी चॉइस क्या है? MDU रोहतक या फिर दिल्ली। बिल्कुल, अक्सर यही होती है चॉइस लड़कियों की। आप क्या बनना चाहती हैं? मैम डॉक्टर। कितने मार्क्स आए? 93%। तो बहुत है ये भी। मार्क्स कितने मायने रखते हैं आपको कि भी इतने मार्क्स आने चाहिए, या कोई मायने नहीं रखते? मायने रखते हैं। तो कितने घंटे पढ़ते थे? आपके कितने मार्क्स हैं भला? 81.8%। बहुत अच्छी बात है बेटा। क्या बनना चाहिए? टीचर। अरे वाह, सपने साकार हो गए और बहुत खुश नजर आ रही हैं आज। थोड़ा सा आगे भी आ जाएं आप मेरे साथी। आपका नाम बताएं। मेरा नाम अंशिता है। अंशिता, कितने घंटे पढ़ते थी? घंटे मैटर नहीं करते। पहली बात तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है कि हम कितने फोकस से कर रहे हैं। तो 5 से 6 घंटे अगर हम फोकस के साथ कर रहे हैं तो इनफ है। तो मैं वही करती थी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमारे टाइम में पास हो जाते थे तो पतासे बांटते थे कि भी हम तो पास हो गए, लेकिन अब वो ट्रेंड एकदम चेंज हो गया। एक बॉयज भी यहीं से पूछ लेते हैं। नाम क्या बेटा? यस। कितने मार्क्स आए? 88.8%। आप संतुष्ट हैं कि मैंने जितना पढ़ा है उतने मार्क्स आ गए? संतुष्ट हूं। क्या सोचते हैं कि मुझे पढ़ लिख कर किस फील्ड में जाना? और सिविल सर्विस में। सिविल सर्विसेज। तो उसके लिए आपको कौन प्रेरित करता है कि आप इस फील्ड को चुनिए? मेरे टीचर्स भी करते हैं, फ्रेंड्स भी करते हैं और मेरे पेरेंट्स भी करते हैं, तीनों करते हैं। हर किसी का अपना सपना है। शिक्षा एक सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, एक बेहतर इंसान बनने के लिए भी शिक्षा का होना कितना जरूरी है, ये सब इन लड़कियों के चेहरे पर देख सकते हैं। और कोई बोलना चाहेगा आप में? करता आपका मन? कोई बात करेगा?
बोलो, आप बताओ क्या बनना चाहेंगे? सिविल सर्विसेज में। सिविल सर्विसेज। और कौन बोल रहे थे आप क्या बनना चाहेंगे? गवर्नमेंट टीचर। गवर्नमेंट टीचर। आप क्या बनना चाहेंगे? प्रोफेसर। प्रोफेसर। कितने बड़े सपने लेके चलती हैं लड़कियां, और भगवान करे हम तो चाहेंगे कि इनके सपने भी पूरे। उनके प्रिंसिपल हैं कुलदीप सर हमारे साथ। सर थोड़ा सा यहाँ आ जाइए। आपका हौसला, और मैं सारी इन लड़कियों के मुंह से मैंने ऐसे सुना कि हमारे टीचर हमको प्रोत्साहित करते हैं, तो क्या मतलब आप इनको? टीचर, मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ हाँ। कि कोई ये नहीं कि जो सिलेबस ओरिएंटेड हो। टीचर जो हमारे हैं वो एक्स्ट्रा कुरिकुलम, बाहर से जो भी चीज़ें आती हैं, जैसे सिविल सर्विसेज में कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एमबीएस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अभी से तैयारी करवाते अभी हैं? से उनकी तैयारी हम करवाते हैं। ओके। और उनको इनकरेज करते हैं, जो बच्चा जिस काबिल है उसी काबिल के अनुसार उसे हम इनकरेज करते हैं। तो जैसे नीरज को हमने इनकरेज किया सिविल सर्विस के लिए, ओके, कि आप बन सकते हो, ठीक क्योंकि है, आप में वो कैपेबिलिटी है। और जिस बच्चे में जो कैपेबिलिटी होती है वो वही बनता है। तो जो रिजल्ट आया उससे आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हूँ सर। आपका मैं 10वीं में का भी देखा, मैंने इसको भी कवर किया, और आगामी जो ये शुरू हुआ है साल, इसमें और किस तरह की उम्मीदें बंद गई हैं आपकी? और जैसे अब लाइक मैचेस द लाइक, अब जैसे बच्चों आउटगोइंग बच्चों को बच्चे देखेंगे वो वैसा ही करेंगे। ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक प्लस साइन है। बिल्कुल सर, एक बार फिर हमारी तरफ से मुबारक, और इन बच्चियों को भी मैं मुबारकबाद दूंगी कि इनकी कड़ी मेहनत से इन्होंने जो जगह बनाई है, खुदा करे भगवान करे इनकी वो जगह और ऊपर जाए, और ये अपने जिस उद्देश्य को लेकर ये चली हैं उसमें कामयाब होंगी, क्योंकि ये एक भविष्य है ये इस देश का। इन्हीं में से किसी न किसी को कुछ बनना है, और वो बन के समाज में जो खुशबू और जो मतलब अपने विचार महकाती हैं, उसी से भाई एक बेहतर समाज का निर्माण होता है। तो हमारे साथ बने रहिए, और शेर सिंह पब्लिक स्कूल को एक बार फिर से बधाई कि उन्होंने समाज की इन बेटियों को आगे बढ़ा, प्रेरित किया। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। मैं उनको सबको बधाई दी है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, और 54 बच्चों में से 27 की मेरिट है। आज उन सबको, पेरेंट्स को भी बधाई दी है और बच्चों को भी बधाई दी है, और उन बच्चों को कहा कि करियर के लिए आप आगे क्या चूज़ करें वो हमारे पास आओ, हम उनको गाइड करेंगे, क्योंकि रियल लाइफ अब शुरू होगी, स्टूडेंट लाइफ। +2 तक तो चलो स्कूलिंग होती है, करियर चूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है, वो +2 के बाद होता है। +2 के बाद इन बच्चों को कहाँ जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो हमने इनको कहा है कि भाई हमारे पास आओ, और हम उनको करियर के लिए बोला है कि भी तुम आओ हमारे पास और हम तुम्हें गाइड करें।